सभी का फेवरेट त्योहार आ गया है और धन संपत्ति के लिए, यश के लिए, वैभव के लिए, घर में सुख शांति के लिए बहुत ही ये पावरफुल त्योहार होता है। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे हमारे घर के दरवाजे से। तो घर के चौखट को दिवाली के समय पे बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखने का रिवाज पहले से भी है कि वहाँ पे लोग रंगोली करते थे। इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि तोरण लगाना है। तोरण कलरिंग अच्छा हाईलाइट हो, ऐसा थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि एक होता है पतला दोरा जैसा लेयर, एक होता है कि थोड़ा आप उसमें हैवी वर्क हो, वैसा। तो आपको वैसा उसके अंदर तोरण लगाना है। उसके अंदर अगर पक्षी का चित्र हो तो वो तो बहुत अच्छा है। तोरण के अंदर जैसे मोर है, पोपट जिसको हम पैरट बोलते हैं, तोता बोलते हैं, उस तरह के पक्षी का हो तो बहुत ही अच्छा उसमें सिंबल कहा जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि तोरण के अंदर एक खास ध्यान रखना है। स्वस्तिक का सिंबल आप लगा सकते हैं, लेकिन गणपति की जो मतलब उनका छोटा सा स्टेचू जैसा या थोड़ी सी मूर्ति जैसा उस छोटे छोटे लटके होते वो नहीं लगाना है। गणपति जी को घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए इस तरह से। तो आपको दूसरी तरह के आप तोरण लेके आइए, बहुत ही फायदा कारक होगा। और सबसे दूसरी खास बात आपको ध्यान रखना है कि दरवाजे के ऊपर, मेन दरवाजे के ऊपर की साइड में आपको कोई भी सिंबल लगाना है। वो सिंबल कैसे होते हैं, जैसे आप स्वस्तिक का सिंबल लगाए, आप शिव शक्ति का सिंबल लगा सकते हैं। सिंबल मेटल का ले, पीतल का ले तो बेस्ट है। जैसे ये सूर्य है तो आप इस तरह से सूर्य का भी सिंबल दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। ये देख करके देखिए आप, छोटा उपाय है लेकिन आपके घर में कितनी समृद्धि आने लगती है, ये देखिए आप इस उपाय को करने के। अब आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है, घर में से निगेटिव एनर्जी को निकालना। तो घर की निगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए छोटा सा उपाय है, आप उसको दिवाली के दिनों में करिए। आप इसको मतलब काली चौदस, रूप चौदस को तो खास करना ही है, लेकिन उसके पहले से आप 11 से भी चालू करेंगे, 5 दिन करिए कंटिन्यू, 7 दिन करिए, बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्लैक पेपर बोलते हैं ना, जैसे मरी भी बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं इसको, काली मिर्ची भी कहा जाता है, उसके दाने होते हैं ऐसे। तो उसको 5 दाने लेना है और अपने ऊपर से उतार के, घर पे से उतार के आपको वो 4 रास्ते पे डाल आना है। घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और सेकंड उपाय है, छत पे जाके सूर्योदय के समय, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, तब काली तिल लेके घर के चारे कोनों में आपको छत पे पहले डाल के आना है। बिखेरते हैं ना, इस तरीके से आपको बिखेर देना है। उसके बाद घर में नीचे आके उसके भी घर के चारों कोनों में आपको ये बिखेर देना है। ये निगेटिव एनर्जी घर की आपकी सारी चली जाएगी, किसी भी प्रकार की होगी। और अब हम बात करेंगे कि लक्ष्मी की पूजा में हमें क्या खास ध्यान रखना है। तो लक्ष्मी जी का पूजन सब अपने घर पे अपने तरीके से करते हैं, लेकिन साथ में आपको जो खास उपाय करना है उसमें आपको करना है, आपको 7 इस तरीके से 7 काली हल्दी आती, ब्लैक कलर की आती है, हल्दी बोलते हैं, हल्दी की गठ होती है इस तरीके से। तो वो 7 लेना है और 7 आपको लेना है इसके अंदर गोमती चक्र। 7 गोमती चक्र लीजिए, 7 हल्दी की गांठ लीजिए। इसको इस तरीके से पीले कलर के कपड़े में या पोटली में आपको बांध देना है, रख देना है। जब आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे घर में, तब आपको ये वहां पे रख के डेली करना है। और उसके बाद आपको इसको, जब आप उत्थापन करते हैं तब उसके बाद आपको इसको तिजोरी में रख लेना है। ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए कितना आपके घर में चेंजेस आता है, कितने आपको बेनिफिट मिलते हैं। आप मुझे कमेंट्स में भी बताना जरूर कि क्या फायदा कितना हुआ। उसके बाद एक और मुख्य उपाय हम आपको बताते हैं लक्ष्मी के लिए, इसे बोलते हैं नारायण कवच। रुद्राक्ष का सेट होता है। ये नारायण कवच इतना पावरफुल होता है कि घर में किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। इसे लोग जो पहनना चाहते हैं पहनते हैं, लेकिन पहनता मतलब इस तरीके से इतने ज्यादा रुद्राक्ष कोई नहीं पहन पाता है। तो ये इस तरह का सेट होता है, लेकिन ये एक बार का किया हुआ खर्चा आपकी पूरी लाइफ को हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये नारायण कवच है। तो जहाँ पे नारायण है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आनी है और प्रोटेक्शन आपको हर तरीके से मिलेगा। और इसके अंदर हेल्थ से लेके यश, मान, कीर्ति, जो भी एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है वो सारे बेनिफिट्स इसके अंदर है। तो इसके अंदर क्योंकि 10 मुख्य रुद्राक्ष के साथ इसके अंदर एक मुख्य रुद्राक्ष भी आता है जो सूर्य का होता है। तो आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस, प्रगति होना ही होना है। तो आने वाले त्योहार आपके लिए बहुत शुभ रहे। ऐसी शुभकामना के साथ आप सबके घर में बहुत सुख समृद्धि आए।